नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों को आर्थिक सोच, पैसे की समझ और जीवन के फैसलों के बारे में जागरूक किया है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक यात्रा है, एक बच्चे से लेकर करोड़पति निवेशक बनने तक की। इस किताब की सबसे खास बात है इसका सरल लेकिन गहरा संदेश। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलो, फिर पैसा खुद सही रास्ता ढूंढ लेता है। ये कहानी है रॉबर्ट नाम के बच्चे की, जिसके दो पिताओं ने उसे दो बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई। पहला, गरीब पिता जो मानते थे कि पढ़ाई ऐड नौकरी या सुरक्षा। दूसरा, अमीर पिता जो मानते थे कि पैसे की समझ ऐड आज़ादी है एन आर्थिक स्वतंत्रता। दोनों पिताओं ने एक ही बच्चे को सिखाया, लेकिन दोनों ने बिल्कुल अलग सबक दी। और यही अंतर तय करता है कि किसी इंसान का जीवन आर्थिक संघर्ष में बीतेगा या आर्थिक स्वतंत्रता में। आज इस बुक समरी में हम दोनों पिताओं की सोच के हर पहलू को समझेंगे। हम जानेंगे कि रॉबर्ट ने कौन कौन से सबक अपनाए, कौन सी गलतियां की और कैसे उन्हीं गलतियों से उसने पैसा कमाने का खेल सीख लिया। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, दो पिता दो रास्ते। रॉबर्ट का खुद का पिता, गरीब पिता, पढ़ा लिखा, समझदार और ईमानदार इंसान था। वह सरकारी नौकरी में था। उसे विश्वास था कि अच्छी पढ़ाई ही सफलता की गारंटी है। वह कहता था, मेहनत करो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलेगी तो जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि वह पैसों के मामले में हमेशा असुरक्षित था। सैलरी आती और ईएमआई, बिल, खर्च सब ले जाते। दूसरी तरफ माइक का पिता, जो रॉबर्ट का अमीर पिता बन गया था, कम पढ़ा लिखा लेकिन दिमाग तेज। वह कहता था, दुनिया के सबसे अमीर लोग पढ़ाई से नहीं सोच से अमीर बने हैं। गरीब पिता कहता, पैसे बचाओ। अमीर पिता कहता, पैसा बढ़ाओ। गरीब पिता कहता, जितना कमाओ उतना खर्च संभाल कर करो। अमीर पिता कहता, ऐसा एसेट बनाओ जो खर्चों को भी संभाले। गरीब पिता नौकरी को सुरक्षा मानता था, अमीर पिता नौकरी को तजुर्बा मानता था। रॉबर्ट के सामने दो सोचें थीं, एक डर की सोच, एक आजादी की सोच। और धीरे धीरे उसने अमीर पिता की सोच को समझना शुरू किया। चैप्टर 2, पैसे के लिए काम मत करो। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक 10 साल की उम्र में अमीर पिता की दुकान में झाड़ू लगाने लगे। उनकी मजदूरी थी 10 सेंट प्रति घंटा। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट गुस्से से फट पड़ा। वह बोला, यह बहुत कम है, हम इतनी मेहनत करते हैं और इतने कम पैसे। वह गुस्से में अमीर पिता के पास गया। अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, शाबाश, मैं इसी गुस्से का इंतजार कर रहा था। रॉबर्ट हैरान हुआ। अमीर पिता बोले, अगर तुम कम पैसों के लिए काम करते रहोगे तो तुम अपने अंदर के गुस्से को कभी जगने नहीं दोगे। यह गुस्सा ही तुम्हें बदलता है, यही गुस्सा तुम्हें रैट रेस से बाहर निकालता है। फिर उन्होंने कहा, पैसों के लिए मत भागो, सीखने के लिए काम करो। कुछ दिन बाद उन्होंने 10 सेंट भी देना बंद कर दिए। अब रॉबर्ट मुफ्त में काम कर रहा था। रॉबर्ट परेशान हो गया। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। तभी अमीर पिता ने कहा, अब देख रहे हो, तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है यही हर इंसान की जिंदगी में होती है। लोग डर के कारण नौकरी में फंस जाते हैं। डर और लालच, ये दोनों गोल्डन चेन की तरह होते हैं, चमकती हैं पर बांध कर रखती हैं। रॉबर्ट ने समझा, पैसे से डर कर जियो मत, पैसे को समझकर जियो। चैप्टर 3, एसेट और लायबिलिटी का जादू। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यही वह कानून है जो किसी को अमीर बनाता है और किसी को गरीब रखता है। अमीर पिता ने बोर्ड पर लिखकर दिखाया, एसेट पर्सन वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उन्होंने सरल भाषा में समझाया, एसेट क्या है? किराए पर दिया हुआ मकान, दुकान या छोटा बिजनेस, शेयर बाजार में निवेश, रॉयल्टी देने वाली किताब, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल इनकम सोर्सेज। लायबिलिटी क्या है? ईएमआई पर ली गई कार, बड़ा घर जिसकी मेंटेनेंस भारी पड़े, महंगे गैजेट्स, पर्सनल लोन्स, खर्चे, शौक, दिखावा। फिर उन्होंने कहा, मध्य वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेता है। लोग कार को एसेट मानते हैं, पर कार एसेट नहीं, लायबिलिटी है। वह पैसे लाती नहीं, ले जाती है।
लोग बड़ा घर एसेट समझते हैं, पर बड़ा घर किराया नहीं देता, उल्टा टैक्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी सब बढ़ा देता है। फिर अमीर पिता ने रॉबर्ट को अपने घर का दौरा कराया और बताया कि कैसे उनके पास छोटे छोटे एसेट्स थे, कुछ दुकानों के हिस्से, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ स्टॉक्स। ये सब मिलकर हर महीने घर बैठे पैसा लाते थे। रॉबर्ट दंग था। उसने पहली बार समझा, अमीर इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनके एसेट्स उनके लिए काम करते हैं। चैप्टर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल नहीं सिखाएगा। अमीर पिता कहते थे, स्कूल तुम्हें नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन जिंदगी के लिए नहीं। स्कूल में हम सीखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर, मैथ्स, लेकिन हम नहीं सीखते टैक्सेस कैसे काम करते हैं, पैसा कैसे चलता है, लोन का असली खेल क्या है, बिजनेस कैसे बनाया जाता है, पैसा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी वजह से हाईली एजुकेटेड लोग भी कई बार कर्ज में डूब जाते हैं। अमीर पिता कहते थे, जितनी फाइनेंशियल शिक्षा होगी उतना पैसा आपके पास टिकेगा। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स का पूरा सिस्टम समझाया, कैसे अमीर लोग कंपनी के नाम पर खर्च लिखते हैं, फिर बचे हुए पैसे पर टैक्स देते हैं, जबकि नौकरी वाले लोग पहले टैक्स देते हैं फिर खर्च कर पाते हैं। रॉबर्ट समझ गया कि सिस्टम को समझे बिना कभी अमीर नहीं बन सकता। चैप्टर 5, सीखने के लिए काम करो। अमीर पिता ने एक दिन कहा, अगर तुम सिर्फ एक स्किल सीखोगे तो तुम हमेशा उसी स्किल पर डिपेंड रहोगे। उन्होंने रॉबर्ट को विभिन्न स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित किया। मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप, अकाउंटिंग, पब्लिक स्पीकिंग। उन्होंने कहा, गर्मा गर्म रोटी भी नहीं बिकती अगर उसे बेचने वाला नहीं जानता। हर अमीर इंसान कई स्किल्स का मास्टर होता है, यही स्किल्स उसे आगे बढ़ाती हैं। चैप्टर 6, डर पर जीत। लोग निवेश क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें डर लगता है पैसा डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा, गलत फैसला हो जाएगा। अमीर पिता कहते थे, अगर नुकसान का डर ना होता तो दुनिया का हर इंसान अमीर होता। साइकिल सीखने में गिरना पड़ता है, इसी तरह निवेश सीखने में नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन समय के साथ आप बेहतर बनते जाते हैं। डर को हराना ही अमीर और गरीब का अंतर है। चैप्टर 7, रेट रेस से बाहर निकलना। रॉबर्ट देखता है कि ज्यादातर लोग एक चक्र में फंसे होते हैं। 3 नौकरी, 2 सैलरी, 3 EMI, 4 खर्चे, 5 और सैलरी बढ़ते ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं, 6 फिर और EMI, 7 फिर और नौकरी का दबाव। यही है रैट रेस। अमीर पिता कहते थे, इस रेस से बाहर निकलने के लिए सैलरी पर निर्भर रहना बंद करो, पैसिव इनकम बनाओ, किराए से, बिजनेस से, स्टॉक्स से, किताब या कंटेंट से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। एक बार पैसिव इनकम आपके महीने के खर्च से ज्यादा हो जाए तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं और तब नौकरी मजबूरी नहीं, पसंद बन जाती है। चैप्टर 8, लोगों को समझो, पैसा खुद समझ आ जाएगा। अमीर पिता ने कहा, पैसा कमाना आसान है, लोगों को समझना कठिन है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया लोगों से बातचीत कैसे करें, टीम कैसे बनाएं, मेहनत कैसे कराएं, कैसे मोटिवेट करें, कैसे डील करें, क्योंकि बड़ा काम अकेला नहीं होता, टीम वर्क से ही बड़े रिजल्ट्स आते हैं। चैप्टर 9, अमीर बनने का मनोविज्ञान। अमीर पिता कहते थे, अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, सोच से होती है। उन्होंने कुछ नियम दिए, कभी पैसे को अपना मालिक मत बनने दो, पैसे को अपना कर्मचारी बनाओ, खर्च करने से पहले निवेश करो, खर्चा तभी बढ़ाओ जब पैसिव इनकम बढ़े, सीखते रहो, डर को हरा दो। चैप्टर 10, दोनों पिताओं का परिणाम। रॉबर्ट ने दोनों पिताओं की जिंदगी देखी। गरीब पिता अंत में कर्ज में डूबे हुए थे। उनके पास डिग्रियां थीं लेकिन पैसा नहीं था। अमीर पिता के पास डिग्री नहीं लेकिन पैसा, संपत्ति और स्वतंत्रता थी। रॉबर्ट ने कहा, डिग्री से ज्यादा जरूरी दिमाग की दिशा होती है, और उसने वही दिशा चुनी जो उसे आगे ले गई। दोस्तों, इस किताब का असली संदेश यह है, अमीर बनना एक फैसला है और उसे निभाना एक अनुशासन है। आज अगर आप नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, स्टूडेंट्स हैं, घर संभालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पैसे को समझना शुरू कर दें, एसेट्स जमा करना शुरू कर दें, स्किल्स सीखना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी आज से बेहतर होने लगेगी। यहीं से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही किताबों के अमूल्य सबक जो आपकी सोच बदल दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।